सो हेलो डियर लर्नर्स। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्केल के बारे में। तो ये तो स्केल हम हर कोई जानते हैं, ये हम लोग का जियोमेट्री बॉक्स का एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग को कोई भी चीज़ का डिस्टेंस मापने में, लेंथ मापने में ये हम लोग को हेल्प करता है। बट हम लोगों का आज का डिस्कशन एक्चुअली ये नॉर्मल स्केल को लेके नहीं है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इससे भी एक स्पेशल स्केल होता है जो हम लोग स्पेशली इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज़ करते हैं या फिर जो हम लोग लेबोरेटरी वगैरह में यूज़ करते हैं। तो वो स्केल आज हम लोग जो यूज़ करने वाला है वो है आपका माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर हम में से काफ़ी लोग शायद देख चुके हैं, जो लोग स्पेशली इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करते हैं या फिर हम लोग जो भी लेबोरेटरी वगैरह में या फिर एमएससी वगैरह में है, ग्रेजुएशन इन साइंस वगैरह में, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं काफ़ी लोग। सो ये एक स्पेशल तरह का इंस्ट्रूमेंट है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट जनरली हम लोग जब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका हम लोग को डायमेंशन बहुत एक्यूरेटली लेना है तो उस टाइम में हम लोग ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो ये स्केल एक नॉर्मल वर्नियर स्केल और एक नॉर्मल स्केल के बीच के डिफरेंस यही होता है कि एक नॉर्मल स्केल में हम लोग का मिनिमम जो लीस्ट काउंट रहता है, लीस्ट काउंट मतलब होता है जो मिनिमम काउंट जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं कोई एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। तो हम लोग का नॉर्मल स्केल के मैटर में वो वाला लीस्ट काउंट रहता है आपका 1 mm, मतलब हम लोग सबसे कम उसमें हम लोग 1 mm ही यूज़ कर सकते हैं उसको मेज़र करने के लिए। बट उस हिसाब से जो माइक्रोमीटर जो होता है ना, वो उसका स्पेशलिटी ये होता है कि वो आपका 1 mm का आपका 100 टाइम्स, मतलब 1 mm को 100 डिवाइड करने के बाद वो एक डिवाइड तक वो मेज़र कर सकता है, यही उसका स्पेशलिटी है। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसका पार्ट्स के बारे में। तो इसमें क्या क्या पार्ट्स आता है। फर्स्ट आता है ये बॉडी। ये बॉडी कौन सा है? ये बॉडी जिसमें हम लोग का बाकी सब स्केल सब अटैच किया हुआ है। इसके बाद आता है हम लोग का ये वाला जो टिप पोर्शन जो दिख रहा है, छोटा वाला जो ये टिप पोर्शन जो दिख रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं एज एनविल। एनविल क्या होता है? एनविल जस्ट एक टिप होता है, मतलब इसमें हम लोग जब सैंपल को फिक्स करने के लिए होता है, सैंपल को फिक्स करने का वो स्टेशनरी पोर्शन होता है, इसको हम लोग एनविल बोलते हैं। इसके बाद सेम टू सेम हम लोग इसको जानते हैं, एवल ए वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं एज स्पिंडल। स्पिंडल किस काम के लिए हेल्प करता है? वो हम लोग को सैंपल को होल्ड करने के लिए हेल्प करता है। इसके बाद आता है आपका ये होता है टाइटिंग स्क्रू या फिर लॉकिंग लीवर। ये लॉकिंग लीवर किस लिए होता है? ये लॉकिंग लीवर होता है कोई सैंपल लगा के उसको हम लोग मेज़र करने के लिए, मेज़र करने के टाइम में, ताकि ये हम लोग का लेंथ हिल ना जाए, इसलिए हम लोग ये लॉकिंग स्क्रू यूज़ करते हैं। लॉकिंग स्क्रू यूज़ करने के बाद हम लोग का ये इंस्ट्रूमेंट पूरी लॉक हो जाता है, इसको हम लोग और इधर उधर हिला नहीं सकते। सो इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका थिम्बल। ये पोर्शन होता है जो थिम्बल, इसको हम लोग बोलते हैं थिम्बल पोर्शन। थिम्बल के बाद आता है आपका जैसे रेचेट स्टॉप। रेचेट स्टॉप होता है, और ये वाला जो पोर्शन जो दिख रहा है इसको बोलते हैं आपका नार्लिंग पोर्शन। तो फिलहाल हम लोग अभी देख लेते हैं कैसे उससे वर्नियर, कैसे हम लोग ये माइक्रोमीटर को यूज़ करके हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट का हम लोग मेज़रमेंट कर सकते हैं। सो मैं इसके लिए अभी हाँ, सबसे पहले मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इसमें जनरली हम लोगों को 2 तरह का स्केल देखने को मिलता है। ये हो गया हम लोग का नॉर्मल स्केल, और ये हो गया हम लोग का रोटरी स्केल, या फिर रोटरी स्केल भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग वर्नियर स्केल भी बोल सकते हैं। तो अच्छा, इसका एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कैसा होता है कि फॉर्मूला ठीक ऐसा होता है कि measurement using micrometer equals to main scale reading प्लस क्या बोला मैंने, वर्नियर स्केल रीडिंग इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसको? लीस्ट काउंट को। तो इस मैटर में, इस स्केल के मैटर में हम लोग अपने लीस्ट काउंट कितना जानते हैं? हम लोग ने, मैंने ऑलरेडी बोल दिया, ये हम लोग का क्या करता है, वो 1 mm को वो 100 डिवाइड करता है। तो 1 mm को 100 डिवाइड करता है मतलब क्या? इसका लीस्ट काउंट हम लोग क्या बोल सकते हैं? दैट इज़ 0.01, दैट इज़ द योर LC।
तो अभी हम लोग देखते हैं इससे हम लोग मेज़र कैसे करेंगे। तो इसको मेज़र करने के लिए फर्स्ट मैंने क्या लिया, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, कोई एक ऑब्जेक्ट लिया। सपोज़ मुझे इस ऑब्जेक्ट का मुझे उसका थिकनेस मेज़र करना है। तो इसके लिए फर्स्ट मैं क्या करूँगा, फर्स्ट मैं मेरा स्केल को होल्ड करूँगा, ठीक ऐसे। होल्ड करने के बाद मैं पहले क्या करूँगा, मैं ये नार्लिंग्स को यूज़ करके पहले फर्स्ट मैं दोनों के बीच का जो गैप जो है, गैप को मुझे बढ़ाना है, किसका, स्पिंडल और ये एनविल के बीच का। इसके बाद मैं क्या करूँगा, सैंपल को ये दोनों के बीच में फंसाऊँगा मैं फर्स्ट। फंसाने के बाद फिर मैं उसको टाइट करूँगा या नार्लिंग को यूज़ करके। जब ये थोड़ा सा क्लोज आ जाएगा, जब आपका स्पिंडल थोड़ा सैंपल का क्लोज आ जाएगा, तब हम लोग ये रेचर स्क्रू यूज़ करेंगे उसको टाइट करने के लिए। ये साउंड जब देखेंगे कि नार्लिंग आपका ये स्पिंडल घूमना बंद हो गया है तब, और ये साउंड आ रहा है रेचर से, मतलब ये आपका स्टॉप हो गया है, ये और आगे नहीं जाएगा, यही हो गया, यही उसका थिकनेस है। अभी हम लोग क्या कर देंगे, इसको लॉक कर देंगे बाई लॉकिंग लीवर से। लॉक कर दिया। अभी सैंपल हिल रहा है, सैंपल को आप चाहे तो सैंपल को आप निकाल के रख भी सकते हैं। देन अभी हम लोग उसका रीडिंग लेंगे। रीडिंग लेना एकदम आसान है। फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट हम लोग देखेंगे अपना मेन स्केल रीडिंग को। तो मेन स्केल रीडिंग हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है, ये जो मेन स्केल रीडिंग जो होता है ना वो mm में होता है। तो मेन स्केल रीडिंग हम लोग के यहाँ पे कितना दिख रहा है, दैट इज़ 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हम लोग को मेन स्केल रीडिंग 10 तक दिख रहा है। अच्छा, अभी ठीक नीचे ही कुछ दाग दिख रहा है, ये जो रेफरेंस यहाँ पे इसको इस लाइन दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन के ऊपर में जो रहता है वो एक एक दाग आपका 1 mm रहता है, और नीचे में जो दाग दिख रहा है ना, ये इसका वैल्यू रहता है 0.5 करके। तो यहाँ पे हम लोग दिख रहा है कि 10 mm तक वो गया है, और बट 10 mm के बाद हम लोगों को नीचे और एक लाइन थोड़ा सा दिखने को मिल रहा है, तो ये हो गया आपका 0.5। तो हम लोग का मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया, मेन स्केल रीडिंग हम लोग का हो गया रीडिंग इक्वल्स टू 10.5 mm। बट अभी हम लोग का हम लोग का जो रोटरी स्केल जो है या फिर वार्नियर स्केल जो है, उसमें भी हम लोगों को कुछ वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो वार्नियर स्केल रीडिंग हम लोग को कितना देखने को मिल रहा है, ये हम लोग देखेंगे। ये जो रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन जाके आपका ये रोटरी स्केल में कौन सा लाइन को टच कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है जो रेफरेंस लाइन जो है वो आपका 20 21 22, ये 22 को जाके पूरी टच कर रहा है वो। तो हम लोग का वार्नियर स्केल रीडिंग क्या मानेंगे हम लोग, तो हम लोग का वार्नियर स्केल रीडिंग और रोटरी स्केल रीडिंग इक्वल्स टू हो गया कितना, 22। इसका कोई यूनिट अभी हम लोग नहीं देंगे। तो हम लोग का अभी रीडिंग कितना हो जाएगा, हम लोग का अभी मेज़रमेंट कितना हो जाएगा, हम लोग का मेज़रमेंट हो जाएगा जैसे कि मैंने फार्मूला बनाया। मेंस की रीडिंग हम लोग को कितना मिला, 10.5 प्लस 22 कितना मिल गया हम लोग को, वार्नियर का रीडिंग इनटू डिस्काउंट हम लोग को कितना मिला, 0.01 इक्वल्स टू क्या मिल रहा है हम लोग को, 10.5 प्लस 0.22 इक्वल्स टू 10.72 mm। तो ये हो गया हम लोग का 10.72 mm, ये हो गया हम लोग का टोटल, ये हम लोग का जो सैंपल जो लिया, जो ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट का थिकनेस। तो ऐसे ही हम लोग इजीली आराम से हम लोग वार्नियर स्केल यूज़ करके कोई भी चीज़ का हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और आपको अगर अच्छा लगा ऐसा वीडियो, अगर एजुकेशनल वीडियो और भी चाहिए होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।